नमस्कार दोस्तों। ये समर किंग की मोटर है और जली हुई है। तो आज हम देखते हैं इसे कि हम कितने प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। और सबसे मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो इसमें हम गेज डालेंगे वो गेज हम कैसे कंफर्म करें कि वाकई हमने जो गेज नापा है वो गेज बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। तो ये समर किंग की मोटर है। सबसे पहले हमारा जो काम होता है, जो बॉडी में हमारा बायोडाटा लिखा रहता है उसे जो है हम अपने नोटबुक में लिख लें। जैसे कि इसमें लिखा है साइज इसका 450 mm, आरपीएम 1400, 220 वोल्ट और वाट इसका 410 है, एम्पियर 1.88 और कैपेसिटर इसमें जो है 8 mfd का लगा है। तो ये एक सिंपल सा डाटा होता है जिसे हमें अपनी डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है हमें पता है 4 कोयल हमारी अंदर की हैं रनिंग की और 4 कोयल हमारी जो है स्टार्टिंग की हैं बाहर की। तो सबसे पहले हमें अपनी मोटर को काटने से पहले जो हमारी वाइंडिंग है उसे उसकी क्या स्टाइल है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है जैसे हमने ये कोयल पकड़ी और इसे जो है आप पेचकस से थोड़ा सा दबा के देख सकते हैं कि ये कितने स्लॉट छोड़ के और कितने बार घूमी हुई है। तो जैसे हमने घुमाया तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 स्लॉट छोड़ के पहले में एक बार और दूसरे में 2 बार घूमी है। तो सबसे पहले उसके बाद फिर हमारा दूसरा काम ये होता है अपनी कोयल को काट के इसे साबुत बाहर निकाल लेने का, जिससे कि हम उसकी लंबाई और उसकी गिनती जो है आराम से कर सकें। अगर आपके पास पहले से है डाटा मौजूद तो आप एक बार की परेशानी होती है, उसके बाद जो है जब डाटा हमारे पास हो जाता है तो फिर हमें ये सब गिनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हम निकाल लेते हैं फटाफट। इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि जिस यंत्र से हम जो है गेज कर रहे हैं क्या वो सही बताता है, और अगर नहीं बताता है तो हम अपने गेज को कंफर्म कैसे करें। या तो हम किसी से पूछेंगे और उसकी क्या गारंटी है कि वो वहाँ से हमें सही जानकारी मिले। तो इसलिए हमें खुद ही अपने गेज को कंफर्म करना है। तो हम सबसे पहले जो है कोयल हमने निकाल ली है और ये इसका जो बाहर का बॉडी में जो डाटा लिखा रहता है इसे हमने नोट कर लिया है और इसकी वाइंडिंग स्टाइल हमने लिख ली है। जैसे कि ये है 2 स्लॉट छोड़ के पहले में एक बार दूसरे में 2 बार। तो ये हमें लिख लेना है ताकि हमें आगे के लिए परेशानी ना हो। अब हमारा जो मेन काम है सबसे पहले हम इसका वाइंडिंग गेज निकाल लेंगे। इसी या तो आप इस स्क्रू गेज से निकाल लें या फिर इस जो ये हमारे पास स्क्वायर गेज है इससे आप निकाल सकते हैं। कुछ हमें सलाह देते हैं कि जो है वायर को हम जला के गेज करें, ऐसे भी गेज होता है। तो ये सब करके भी अगर आप कंफर्म नहीं होते कि आपका गेज सही है या नहीं है, आप डाउटफुल हैं, तो कैसे करें हम कि हमारा गेज सही है या नहीं है। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदाजे से डालेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये हमने जला दिया है और इसके बाद हम इसे अब गेज करते हैं। तो ये हमने गेज करा तो ये 28 में जा रहा है, 29 में भी हल्का सा टच होके जा रहा है और 30 में थोड़ा सा दबा के जा रहा है ये। तो ये अब यहाँ पर ये डाउटफुल है कि कौन सा गेज हो सकता है। ये हमारे पास जो स्क्रू गेज है या स्क्वायर गेज जो भी है ये इस यंत्र से हम गेज करते हैं। अगर हमें डाउट होता है तो हम अपने डाउट को कैसे क्लियर करें, क्योंकि हमारा जो है जो रनिंग का गेज होना होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम डाउट में आ रहे हैं। 28 तो ठीक है, 29 30 का डाउट हो रहा है। तो फिलहाल हम जो है इसे अभी कंफर्म नहीं है, आप इसे कंफर्म मत समझिए। हमने 30 लिखा है, लेकिन अभी एक बार और देखेंगे हम करके, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं हैं, अभी भी हम डाउट में हैं। तो इसे हम 29 कर देते हैं। हमें कंफर्म हो ही नहीं रहा है इसका, तो हमने जो है 29 नंबर इसे लिख दिया है। और इसके राउंड राउंड हमने गिन लिए हैं, और ये 98 96 हैं, लेकिन हमने 2 राउंड जो है बढ़ा दिए हैं, जो कि हमारी कटिंग फटिंग में हो सकता है इधर उधर हो गई हो तार। उसके बाद हम अब इसका जो मेन चीज़ है, देखिए हमने इसे तोला तो ये हमारा 54 ग्राम है, ये वाली कोयल जो हमारी स्टार्टिंग की है। ये चीज़ भी हम अपनी डायरी में लिख लेंगे, हमें अपने गेज को कंफर्म करना है। तो इतना डाटा हमने इसका लिख लिया है, ये हमारी स्टार्टिंग की जो कोयल है इसका डाटा है। उसके बाद अब हम बाकी की तार जो है उसे काट लेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग की 3 कोयलें हैं उन्हें काट के, और अब हम रनिंग कोयल का इसमें डाटा लिखेंगे। ये हमारी 4 जो है, और यहाँ पर एक काम और करना है, आपके इस स्टेटर में कनेक्शन किस साइड से हैं ये आपको लिख लेना है स्टेटर में ही, ताकि हम कनेक्शन उसी तरफ से निकाल सकें, जिससे कि हमारा रोटर जो है सेट बैठे उसमें अपने स्टेटर में। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसकी वाइंडिंग स्टाइल नोट कर लेंगे, क्या पता 3 तो नहीं है, 3 राउंड तो नहीं है, तो हमारा छल्ला बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमें फिर इसकी भी नाप निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी इसमें 2 स्लॉट छोड़ के पहले में 1 बार और दूसरे में 2 बार हमारी कोयल घूमी है। 1/3 और 2/5 का पिच है ये। तो अब हमें इसकी लंबाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कोयलें सेम ही लंबाई की होंगी, एक जैसी होंगी लंबाई में। तो इसे हम काट लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि 2 स्लॉट छूटे हैं, तो 2 ही स्लॉट छूटे हैं। तो हम अपनी कोयल को काट के एक साबुत कोयल जो है सिंगल वाली जो है उसे निकाल लेंगे अपनी गिनती के लिए कि इसमें कितने राउंड हैं। और हमारे तोल के लिए भी यही कोयल काम आएगी। ये एक पहले में 1 था और दूसरे में 2, तो इसकी हम गिनती कर लेंगे और गेज कर लेंगे। तो ये जो है अब इसका डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी वाइंडिंग स्टाइल जो है वही 2 स्लॉट छोड़ के पहले में 1 बार और दूसरे में 2 बार। इसमें हम वाइंडिंग नहीं करेंगे, वाइंडिंग हम सिर्फ अपना गेज और इसे कितने गेज से बनाया जा सकता है ये देखेंगे। वाइंडिंग के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, कनेक्शन वगैरह के लिए सिंपल कनेक्शन होते हैं। तो ये 1/3 और 2/5 का हमने पिच लिख लिया है। अब इसका गेज करते हैं। ये हमने इसका गेज करा, तो जो हमारे पास स्क्वायर गेज है क्या वो सही बताता है या नहीं, हमें ये देखना है। अगर वो सही बताता भी है, तो अगर हमारे अंदर कुछ डाउट है तो उसे हम कैसे कंफर्म करें, ये इसमें एक सिंपल सा जो हमारे वाइंडिंग करते समय उठता है सवाल कि क्या हमने जो गेज डाला है वो सही है या नहीं है। तो ये ही इसमें हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ये हमने 27 और 28 में, देखिए 27 में भी जा रहा है ये,
और 28 में भी ये जो है जा रहा है। 27 और 28 में थोड़ा सा टाइट होके जा रहा है और 27 में जो है हल्का सा। तो ये डाउट जो होते हैं ये क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि हम किसी और पे निर्भर न रह सकें। तो अब हमने ये गेज तो कर लिया, अब हम इसे लिख लेते हैं। ये हमारे हिसाब से 28 नंबर 28 नंबर हमने लिखा, लेकिन अभी हमें डाउट है इसमें, और इसके राउंड गिन लेते हैं। राउंड हमने गिने तो इसमें भी 96 राउंड थे, 2 राउंड हमने बढ़ा दिए। तो ये जो है हमारी क्वेल है। अब हम इसका वेट कर लेते हैं। दोनों क्वेलों का हमें वेट करना है। राउंड हमारे 98 हमने करे हैं, 96 थे, तो हमने इसका वेट किया तो ये जो है 76 यानी 76 राउंड इसमें है। 76 ग्राम की क्वेल है। 76 ग्राम की हमारी ये पुरानी क्वेल है जो कि हमने रनिंग की निकाली है। 28 नंबर हमने इसका गेज लिखा है, जिसे अभी हमने कंफर्म नहीं माना है। अब हम अपने स्टेटर में पेपर वगैरह लगा के देखते हैं। यहाँ पर एक काम और करना है, जो हमारा स्टेटर है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसकी लंबाई ज़रूर लिख लेनी है। स्टेटर की लंबाई और गोलाई हमें ज़रूर नोट कर लेनी है। आप ढांचे की लंबाई न करें नोट, ढांचा तो छोटा बड़ा कर किया जा सकता है, लेकिन जिस पर हम ढांचे पे काम नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटर पे काम कर रहे हैं। ढांचे में हमें धोखा भी हो सकता है क्योंकि वो बड़ा छोटा होता है, और जो हमारा बाहर का डाटा है जो कि हमने लिखा है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें अपने स्टेटर की लंबाई यानी कोर की लंबाई लिख लेनी है, जो कि हमारी स्टेटर की लंबाई कोर 40 mm है, ये लिख लेनी है। और स्टेटर की गोलाई, या तो आप रोटर की गोलाई भी ले सकते हैं, लेकिन आप स्टेटर की गोलाई ले लो तो वो 77 mm के बराबर है। ये जो है हमारी 77 mm है। ये 2 चीज़ें तो हमें हर हाल में नोट करनी है। और इसकी कोर की जो स्लॉट की गोलाई है वो भी हम अभी लिखेंगे। पहले हम अपने क्वेल की लंबाई लिख लेते हैं। आप अपने फर्मे में पुरानी क्वेल नाप सकते हैं, फर्मे अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से आप नाप के उसको 2 से 2.5 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए अगर आपकी क्वेल में काफ़ी ऐंठन है तो। लंबाई ना तो बड़ी होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए। तो इस क्वेल में ऐंठन है। ऐंठन तो जो आप निकालोगे जो क्वेल सब में होगी, एकदम सीधी तो कोई क्वेल निकलेगी नहीं। इस तरह से आप सेट कर लेंगे और उसके बाद जो है इसमें रनिंग की और स्टार्टिंग की दोनों क्वेलें जो हैं उनकी लंबाई बराबर है। उसके बाद आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से लिख लीजिए। इस तरह से हमने जो लंबाई लिखी वो हमारी जो है 28.6 सेंटीमीटर है। 28.6 सेंटीमीटर। जिस चीज़ से आप नाप रहे हैं, जैसे हमने स्केल से नापा तो आप वो भी लिख लीजिए कि हमने स्केल से नापा है।
तो ये हमने 28.6 लिख लिया है। अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम अपनी रनिंग की कोयल बनाएंगे। एक कोयल बना के हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा गेज कन्फर्म होगा कि ये कौन सा गेज है। वाकई में हमने जो 28 नंबर लिखा है और इस स्लॉट की जो कोर है हमारी, ये इसकी गोलाई क्या है ये भी आपने लिखना है। तो ये हमने एक टुकड़ा काट के ये लिख लिया। कोर जो हमारी स्लॉट की गोलाई होती है कोर की, ये भी किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है। ये हमारी 27 mm के बराबर दिखा रही है। 25x25 mm आप मान सकते हैं इसे। अप्रोक्स आप 27x27 mm भी लिख सकते हैं अगर आपने नापा किस तरह से है। इस तरह से आप जो है अपना डाटा तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो ये नई कोयल बनाई है रनिंग की, ये हमारी पुरानी कोयल है 76 ग्राम की। अब हम नई कोयल को तोलेंगे। तो हमारी ये जो 28 नंबर से हमने गेज से बनाई है, ये 64 ग्राम आ रही है। तो ये हमारा जो है 12 ग्राम के लगभग का फर्क आ रहा है कोयल में। तो इसका मतलब ये है कि 12 ग्राम का, 1-2 ग्राम का, 3 ग्राम का फर्क आ सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। 76 है तो 80 हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। पुरानी हमारी जो है 76 ग्राम है और नई हमारी 64 ग्राम आ रही है। तो 64 और 10 74, 12 ग्राम का फर्क। तो ये हमारा गेज 28 नंबर नहीं है। हम इसे लपेट देंगे अपने गट्टू में और हम आप 27 नंबर एक गेज ऊपर ले लेंगे। 27 नंबर से अब हम एक कोयल बनाते हैं। और वो ज़्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारी कोयल जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लंबाई में। तो ये 76 ग्राम हमारी है पुरानी और ये हमारी नई है। तो आप देखिए ये जो है 82 दिखा रही है और ये हमारी पुरानी है जो कि 76 है। तो ये जो है अब 80 हो गई है ये नई कोयल हमारी। तो ये 4 ग्राम का फर्क आ सकता है, बढ़ के आएगा। घट के अगर आता है तो आप सचेत हो जाइए अपने गेज के प्रति। बढ़ के इसलिए आता है कि वो कोयल थोड़ा सा बढ़ सकती है हमारे नाप में। तो 4 ग्राम ज़्यादा आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा गेज वही मान के आप चलिए। यहाँ पर हमारा ये वाला गेज कन्फर्म हो गया है कि हमारी रनिंग का जो गेज है वो 27 नंबर है। एक गेज छोड़ के होता है, जैसे किसी में 27 है तो अब आपने जो 29 नंबर लिखा है 27 है, तो हमने जो है यहाँ पर हम 28 को 27 कर देंगे अपनी रनिंग का। और जो हमारा अब स्टार्टिंग का है वो 29 खुद ही ओके हो जाएगा, क्योंकि 27 है तो 28 छोड़ के 29 होगा और 28 है तो 29 छोड़ के 30 होगा। ऐसा भी नहीं है कि एक ही गेज छोड़ के होगा, किसी किसी में 25-28 भी होता है। तो ये अपने आप ही 29 हो जाएगा। आप 26-29 से भी बना सकते हैं। फिलहाल हमने 28 और 30 माना था इसे, तो ये 28-30 नहीं है, 28-30 से भी बन जाएगी ये। लेकिन जिस हिसाब से इसके राउंड हैं 98 और 98, उस हिसाब से ये जो है 28 से नहीं बन सकता, ये 27 से ही बनेगा।
और 28 से कैसे क्या राउंड होंगे वो भी अभी आपको बता देते हैं। एक कोयल हम अपनी डाल के देख लेते हैं, जहाँ पर हमने कनेक्शन का निशान बनाया था जिस साइड को, तो उस साइड को हमारे सिरे निकल जाएंगे कोयल के। अब मैं इसे आपको 2 स्लॉट छोड़ के एक कोयल डाल के दिखा देता हूँ। सिंपल सी वाइंडिंग होती है। दो स्लॉट छोड़ के पहले में एक बार और दूसरे में 2 बार ये हमने डाली। और आप यहाँ पर इसकी कोयल स्टेटर से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये कंफर्म करने के लिए ही एक कोयल हम डाल रहे हैं। तो ये हमारी सब तरीके से ओके है। अब ऐसे ही आप अपनी जो है बाकी की 3 कोयलें और डाल लीजिए। ये 3 कोयलें हमने बना दी हैं 27 से। अब हम अपना 29 का गेज कंफर्म करेंगे। जो हमने 29 नंबर लिखा है, अब ये तो सिद्ध हो गया कि वो 29 है। 27 से 29 एक गेज छोड़ के, ऐसा भी नहीं। अब ये देखिए, ये हमारी पुरानी स्टार्टिंग की कोयल है, ये 54 ग्राम की है। अब हम अपनी नई जो कि हमने 29 नंबर से बनाई है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है 54 ग्राम। तो ये 29 खुद ही कन्फर्म। तो ये एक गेज को कन्फर्म करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर हमें अपने यंत्र पे दिक्कत आती है गेज करने में, या हमें डाउट होता है कि वाकई में ये सही बता रहा है या नहीं, कभी कभी जो है डाउट तो हो। इस वाले गेज में तो जिससे हम कर रहे हैं इसमें भी होता है, और स्क्रू गेज जो होता है जिससे उसमें भी होता है घुमाने में। जब उसे घुमाया जाता है तो उसमें भी हमें डाउट हो सकता है। तो ये एक बेस्ट तरीका है गेज को कंफर्म करने का। तो अब हम इसकी भी लंबाई चौड़ाई देख लेंगे डाल के। तो हमारा गेज यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि यही गेज है, और हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा इसमें। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ही यही है कि हम अपने गेज को कैसे कंफर्म करें, एक सिंपल, न कि जला के, न कि जो है बिना जला के। आप वेट से उसे जो है कंफर्म कर सकते हैं, उसके राउंड से और उसके वेट से। डाटा इसलिए लिया जाता है कि कोई मोटर अगर एक बार फूकी है, किसी ने बनाई है, अगर बाय चांस वो गलत बन गई हो धोखे से या किसी उससे रीजन से, तो आप उस अपने डाटा के हिसाब से, उस डाटा जो आपने व्यवस्थित रखा है इसीलिए रखा जाता है कि उसे सुधार सकें उस गलती को। ये कहना उचित नहीं होगा कि किसी ने गलत बनाई है मोटर, ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। गलत कोई भी नहीं बनाता है। तो हमें फिलहाल अपना गेज जो कंफर्म करना था वो हमने कर लिया इस तरह से। ये जो हमारा डाटा है इसे हम अच्छी तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और, जो हमने 28 और 30 नंबर हमने एक बार भी हम मान रहे थे, 28 तो हमने माना ही माना था, हम 30 भी इसे मान रहे हैं। तो 28 और 30 से भी ये मोटर आराम से बन सकती है बिना किसी दिक्कत के। तो ये हमने जो 28 नंबर से, जैसे यहाँ पर 98 राउंड थे, हमने 2 बढ़ाए थे, वैसे एक्चुअल में 96 थे। तो हम 96 के स्थान पर हम 28, एक गेज का फ़र्क है, तो आप कम से कम एक गेज का जब फ़र्क आता है तो
आप इसमें जो है 12 से 15 राउंड बढ़ा सकते हैं। जैसे 27 में 96 थे, तो आप इसे राउंड जो है 10 से 12, हम इसे 110 से 112 राउंड हम इसमें करेंगे, यानी कि हम इसमें 16 राउंड बढ़ा रहे हैं 28 नंबर से 16 राउंड। तो आप इसका वेट फिर करेंगे तो वो जो है 76 ग्राम ही आएगा, 76 या 80 के बीच में आएगा। इस इतने अगर आप राउंड इसमें 28 नंबर से डालेंगे तो वही वेट आएगा। और इसी तरह से आप जो है 30 नंबर से जब इसे बनाएंगे तो उसमें भी 16 राउंड बढ़ाकर 110 से 112 राउंड रखेंगे। तो उसका वेट भी 54 ग्राम ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो 28-30 से भी ये बन जाती, लेकिन हमें डाउट यही था कि इसमें राउंड, क्योंकि हमने पहले बनाई है तो इसलिए हमें पता है। लेकिन ये एक गेज कंफर्म करने के लिए जो है ये वीडियो बनाया है कि कैसे हम बिल्कुल एक्यूरेट गेज को निकाल सके। 28 नंबर का गेज वही आएगा, 76 से 80। 76 है, क्वेल ऊपर नीचे हो सकती है तो 2-1 ग्राम का फर्क आ सकता है। और 30 नंबर से आप बनाएंगे तो 54 ग्राम एक क्वेल का वेट आएगा। तो ये डाटा हमें लिख लेना है कि ये जो है 27-29 से कैसे बनती है और 29-30 से कैसे बनती है। बाकी वाइंडिंग स्टाइल वही रहेगी और कोयल की लंबाई भी वही रहेगी, बनाने का तरीका वही रहेगा। बस हमने जो है अपना डाटा को संभाल के रखना है, जो कि हमारा हमने बॉडी का डाटा और जो हमारा जो डाटा हमने कोयल का और बाकी चीज़ों का निकाला है, ये हमारा इस तरह से आपकी मोटर जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ये हमने मोटर बना ली है। मोटर कैसे बनाते हैं वो आप पहले के वीडियो में आराम से देख सकते हैं, इसमें बाकी सब दिखाने की ज़रूरत तो थी नहीं। जो हमारा मेन मकसद था वो हमने बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के साथ। थैंक यू दोस्तों।